आज से करीब 5 महीने पहले यानी 2 नवंबर 2023 को मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने यूजी और सुगना के ट्विन ब्रदर होने की थ्योरी के साथ ये भी कहा था कि आगे चल के यूजी सुगना की कस्ट टेक्निक्स यूज कर पाएगा एंड आई वाज फकिंग राइट बिकॉज चैप्टर 257 में मेरी दी हुई थ्योरी एकदम सही साबित हुई है। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम जाके वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो तुम्हें भी बताता हूँ इसके अलावा अपने प्रोटैगनिस्ट यूजी ने कितने झंडे गाड़े हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो चैप्टर एक स्मॉल फ्लैशबैक के साथ स्टार्ट होता है जहां पे सुगना और उराऊ में यूजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उराऊ में सुगना से पूछती है कि आखिर यूजी है कौन, कॉज उसके पास रेसिडुअल कस्ट एनर्जी के कारण एक अनएक्सप्लेनेबल पावर है, ठीक उसी तरह की जो सुगना ने उसके यानी शायद से उराऊ के अंदर छोड़ी थी अलग होने से पहले। तब सुगना रिवील करता है कि उसने अपने ट्विन ब्रदर को खा लिया था जब वो अपनी माँ के वूम्ब यानी गर्भ में था, और ये इसलिए ताकि भूख से उसकी मौत ना हो जाए। और आगे चल के उसके डेड ट्विन ब्रदर की सोल किसी तरह किंजाकू के हाथ लग गई जिससे यूजी इतादोरी क्रिएट हुआ। और यूजी सुगना के उसी ट्विन का रीइंकार्नेशन है जिसे सुगना ने अपनी माँ के वूम में मार दिया था। अब उराऊ में ये सोच के हैरान होती है कि क्या यूजी के पास भी सेम सुगना की ही तरह इनेट पोटेंशियल है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सुगना के बराबर और उससे ज्यादा पोटेंशियल अपना यूजी फ्रीकिंग इतादोरी रखता है और ये चीज तुम्हें आगे कंफर्म भी हो जाएगी। तभी सीन करंट पे आता है जहाँ पे एक तरफ सुगना और दूसरी तरफ यूजी, वो भी अकेला। और तब यूजी बैक टू बैक सुगना के ऊपर 2 ब्लैक फ्लैशेस से हिट करता है, बट सुगना यूजी को एक पंच मारता है और पीछे पुश कर देता है जिससे यूजी एक पिलर पर जाके लैंड करता है। बट यूजी बिंग इतादोरी उसी पिलर को स्लाइस करके सुगना की तरफ भेजता है। एक मिनट, अब तुम सोच रहे होगे उसने पिलर को स्लाइस कैसे किया, तो रुको बता रहा हूँ। नरेटर एक्सप्लेन करता है कि करंट पे यूजी के पास 2 कस्ट टेक्निक्स हैं जो है ब्लड मैनिपुलेशन फ्रॉम डेथ पेंटिंग्स एंड सुगना सीटी मिजुसी श्राइन यानी मेलवोलेंट श्राइन। एंड मेलवोलेंट श्राइन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं जो है क्लीव एंड डिसमेंटल, और यहाँ पे पिलर को स्लाइस करने के लिए शायद यूजी ने क्लीव का ही यूज किया होगा। सो बैक टू द पॉइंट, आगे यूजी सुगना के लेग को ग्रैब कर लेता है, मींस पकड़ लेता है और उसे क्लीव की हेल्प से काटने का ट्राई करता है, बट सुगना तुरंत उसकी तरफ स्लैशेस सेंड करता है। बट यूजी बिना किसी टेंशन के सुगना की तरफ भागता है और सुगना को एक और ब्लैक फ्लैश से हिट करता है। तभी सुगना ये रियलाइज करता है कि यूजी के पास सेम वही कस्ट टेक्निक्स है जो उसके पास है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है एरा एंड यूजर रिप्रेजेंटेशन के कारण। सुगना ये भी सोचता है कि ये रिडिक्युलस है कि यूजी उसकी कस्ट टेक्निक्स यूज कर सकता है, और क्योंकि यूजी ने अभी इसे सीखा है इसीलिए उसके स्लैशेस का आउटपुट भी लो है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, बट जो अगला पैनल था उसको देख के मैं शॉक्ड रह गया, कॉज ये एक फ्लैशबैक है जहाँ पे इनो, गोजो, सोको एंड इजिची से ननामी के कस्ट टूल को यूज करने की परमिशन लेता है, कॉज वो ननामी के पुराने दोस्त हैं और वो उससे ज्यादा ननामी को जानते हैं। बट गोजो इनो को रीअश्योर करते हुए कहता है कि वो ननामी के कस्ट टूल यूज कर सकता है, कॉज ननामी इनो पे सबसे ज्यादा भरोसा करता था। बट मैं शॉक हुआ ये देख के जहाँ पे गोजो स्ट्रेचर पे बैठा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या गोजो वापस आ चुका है? अब देखो मुझे ऐसा लगता है, अब ऐसा सच में है या नहीं वो मुझे नहीं पता। तभी सीन फाइट में आता है जहाँ पे इनो अपनी ड्रैगन समन करने वाली कस्ट टेक्निक यूज करता है और सुगना पे अटैक करता है, बट सुगना इजिली उस ड्रैगन को स्लाइस कर देता है और ननामी के टूल को पकड़ लेता है, वो भी अपने पैर से। बट तभी वो यूजी को अपने पीछे सेंस करता है जो अटैक करने के लिए तैयार था, और तुरंत यूजी सुगना को एक और ब्लैक फ्लैश से हिट करता है। अब सुगना इस चीज को सोच के थोड़ा गुस्सा होता है कि यूजी ऐसे ब्लैक फ्लैश लैंड कर रहा है जैसे वो कुछ हो ही ना, और सुगना इस चीज को सोच के और भी ज्यादा गुस्सा होता है कि क्या यूजी उसके साथ उसके लेवल पे खड़े होने का ट्राई कर रहा है। और तभी सुगना उस लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ पे वो दोनों खड़े होते हैं, और वहीं पे सुगना यूजी को पंच करने का ट्राई करता है जैसे ही वो लैंड करता, बट यूजी सुगना के हाथों को पकड़ लेता है और उल्टा सुगना को एक पंच करता है जिससे वो एक वॉल से जाके टकरा जाता है। सुगना ये देख के शॉक्ड होता है कि यूजी उसके स्ट्राइक्स एंड स्लैशेस से बच भी नहीं हो रहा, मींस टच से मस भी नहीं हो रहा। लिटरली यूजी ने अपने आप को एक जगह में लॉक टाइप का कर लिया है। अगेन यूजी सुगना के ऊपर फिर एक ब्लैक फ्लैश लैंड करता है, बट सुगना यूजी का फेस पकड़ लेता है और उसके ऊपर स्लैशेस से अटैक करता है, बट फिर भी अपने ब्लीडिंग फेस के साथ यूजी
सुगना के ऊपर एक और ब्लैक फ्लैश लैंड करता है। अब सुगना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूजी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है यू ब्रैट। बट अगेन उसे एक हेड नानामी के कस्ट टूल से लगता है जिसे इनो ने फेंका था और इससे यूजी को थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने एक और ब्लैक फ्लैश को प्रिपेयर करने के लिए। और इनो ये कहता है आई थिंक आई डिड ऑलराइट फॉर समवन लाइक मी, हिट हिम हार्ड यूजी। और अगले ही पैनल पे यूजी ने सुगना को अपने 8th कंसेक्यूटिव ब्लैक फ्लैश से हिट किया और एंड में एडिटर का कमेंट होता है यूजी बिकेम इक्वल टू द किंग एंड सरपास्ड हिम। मींस यूजी सुगना के इक्वल तो बना ही, साथ ही उसने उसे सरपास भी कर दिया। और लिटरली अपने 8th ब्लैक फ्लैश के साथ यूजी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है। और जब मैंने अपनी स्क्रिप्ट खत्म करी तब हमें एक एरर पता चलता है जहाँ पे यूजी सुगना का ट्विन नहीं है। अब वो कैसे? तो जब सुगना ने अपने ट्विन को वूम्ब में खा लिया था तब ट्विन सोल बहुत सी साइकिल से गुजरा और केंजाकू ने सुगना के ट्विन सोल वाले पर्सन के साथ मिलके यूजी को क्रिएट किया। और वो पर्सन जो सुगना का ट्विन ब्रदर था वो और कोई नहीं बल्कि जिन इतादोरी था। और यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि क्यों केंजाकू ने जिन के साथ ही इंटरकोर्स किया था। तो मेरी ट्विन ब्रदर वाली थ्योरी पूरी सही तो नहीं, बट हल्की फुल्की तुम सही मान सकते हो उसको। तो देखो मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो टेंशन नहीं, जब चैप्टर ऑफिशियली रिलीज होगा तो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।